अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जैसा कि आपको टाइटल और थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि ज़कात का निसाब आ चुका हुआ है 2024 के अकॉर्डिंगली। ये निसाब कितना आया है, कितनी अमाउंट पर आपकी ज़कात कट होने वाली है। यकम रमज़ान अब जैसा कि नॉन वर्किंग डे में आ रहा है, यानी कि संडे को आ सकता है। अब आपके पास कोई वर्किंग डे भी नहीं है, यानी कि सैटरडे संडे ऑफ है। इस सिनेरियो में अगर आपके अकाउंट का बैलेंस निसाब से ज़्यादा है तो आप उस सूरत हाल में क्या कर सकते हैं, किस तरह से ज़कात से बच सकते हैं अगर आप ज़कात नहीं देना चाहते हैं तो। इसके अलावा ज़कात किस रेशो के हिसाब से आपके अकाउंट से कट की जाएगी, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, दोनों में से किस अकाउंट में से ज़कात कट होगी, कितनी कट होगी, तो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। तो बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये है जी 8 मार्च 2024, यानी कि आज ही ये निसाब आया है और आज ही मैं आपको इंटीमेट कर रही हूँ, जैसे ही स्टेट बैंक की तरफ से सर्कुलर आया है तमाम तर बैंक्स में। इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले तो मैं आपको गाइड कर दूँ कि निसाब आया कितना है। 1,35,179 रुपये जो है वो निसाब के हैं। यानी कि अगर आपके बैंक सेविंग अकाउंट में 1,35,179 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट यकम रमज़ान को मौजूद होगी तो आपको 2.5% के अकॉर्डिंगली ज़कात हिट होगी। इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको करके बता दूंगी। अब अगर आपके माइंड में है कि क्या करंट अकाउंट में भी ज़कात कट होगी, तो करंट अकाउंट पर ज़कात कट नहीं होती है। अगर आपका किसी भी बैंक में करंट अकाउंट है तो उसके ऊपर ज़कात कट नहीं होगी। अगर आपका किसी भी बैंक के इस्लामिक या कन्वेंशनल किसी भी ब्रांच में सेविंग अकाउंट है, या चाहे वो इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो, तो आपके सेविंग अकाउंट में अगर 1,35,179 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा है तो आपको यकम रमज़ान को 2.5% के अकॉर्डिंगली ज़कात हिट होने वाली है। अब अगर आप ज़कात नहीं देना चाहते हैं बैंक के थ्रू, या फिर अब अगर यकम रमज़ान हो जाती है मंडे को, तो फिर समझ लें कि आपके पास बीच में कोई भी वर्किंग डे नहीं है कि जिसमें आप बैंक ब्रांच के थ्रू अपने अकाउंट में से पैसे निकलवा सकें। या फिर अगर 12 या 13 को, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, डिपेंड करता है कि ये चांद कब नज़र आता है रमज़ान का, तो 12 या 13 को भी ज़कात कट हो सकती है। अगर 12 या 13 को होती है तो फिर तो आप मंडे को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब ये ट्रांजेक्शन, कौन सी ट्रांजेक्शन की मैं बात कर रही हूँ, वो ये कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस 1,35,179 से ज़्यादा है तो, और अगर आप ज़कात कट नहीं करवाना चाहते, इन केस अगर आपने CZ50 भी जमा नहीं करवाया हुआ। CZ50 क्या होता है कि एक एफिडेविट होता है। अगर आप वो यकम शबान से पहले जमा करवा देते हैं, यानी कि रमज़ान से 1 महीना पहले अपने अकाउंट में अपडेट करवा देते हैं, तो आपको ज़कात कट नहीं होती है, बेशक आपके अकाउंट में निसाब से ज़्यादा की अमाउंट मौजूद हो, जैसा कि मैंने अपनी ज़कात एग्जेम्पशन की वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स में बताया हुआ है। अब अगर आपने CZ50 भी जमा नहीं करवाया है या किसी भी रीज़न की वजह से नहीं करवा पाए हैं और आपके अकाउंट का बैलेंस भी 1,35,179 यानी कि निसाब से ज़्यादा है, तो इस सूरत हाल में अगर आप ज़कात कट नहीं करवाना चाहते हैं तो पहली ऑप्शन तो ये है कि अगर आप फाइलर हैं तो आप अपने ATM कार्ड के ज़रिए कल और परसों पैसे विड्रॉ कर सकती हैं, क्योंकि ATM कार्ड की भी एक लिमिट होती है। आपके अकाउंट में अगर फॉर एग्जांपल 2 लाख है और आपके कार्ड की लिमिट एक दिन में 1 लाख रुपए पैसे निकलवाने की है, तो ज़ाहिरी बात है कि आप 2 दिन तक ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपकी, यानी कि पैसे निकलवाएंगे तो आपके अकाउंट का बैलेंस कम होगा। या फिर अगर आपके अकाउंट में 2 लाख हैं और आप सिर्फ इतना बैलेंस निकाल लेते हैं कि आपके सेविंग अकाउंट की जो अमाउंट है वो 1,35,179 यानी कि निसाब से कम हो जाती है, बेशक वो 1 रुपया ही कम क्यों ना हो, तो आपको ज़कात कट नहीं होगी। तो इस तरह से अब आपने खुद अंदाज़ा लगाना है कि आपके अकाउंट का बैलेंस कितना है और आप किस तरह से उसको निकलवा सकते हैं। तरीके मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप सिर्फ चेकबुक के ज़रिए ही पैसे निकलवा सकते हैं, किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है, तो सैटरडे को बहुत सी ब्रांचेज़ ओपन होती हैं हर बैंक की, यानी कि हर बैंक की कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेज़ होती हैं जो सैटरडे को भी ओपन होती हैं। आप ब्रांच से भी जो है वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से ATM मशीन से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, तो मोबाइल एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप किसी करंट अकाउंट में, अपने किसी दूसरे करंट अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर दें सेविंग अकाउंट से, तो भी आपकी जो है वो ज़कात कट नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप फाइलर हैं तो आप एक ही साथ जो है वो सारे पैसे निकलवा सकते हैं, आपको विद होल्डिंग टैक्स कट नहीं होगा, जो कि 50,000 से ज़्यादा की अमाउंट निकलवाने पर कट होता है। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप उस तरीके से जितनी भी मैक्सिमम अमाउंट आप निकाल सकते हैं आप निकलवा लें।
क्योंकि एक दिन में अगर आप 50,000 से ज़्यादा निकलवाएंगे तो 0.6% के अकॉर्डिंगली डे एंड पे आपको चार्जेस हिट हो जाएंगे। अब मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि ज़कात जो है वो 1 लाख के ऊपर आपको कितनी होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं तो 2 लाख के ऊपर आपको यकम रमज़ान को कितनी ज़कात कट होगी 2.5% के अकॉर्डिंगली। अब मैं आपको ज़कात की कैलकुलेशन बता देती हूँ कि 1 लाख की अमाउंट के ऊपर आपको कितनी ज़कात कट होगी। 1 लाख का आप 2.5% लें तो 1 लाख के ऊपर जो 2.5% बनता है वो 2,500 रुपये हैं, ठीक है। 1 लाख के ऊपर 2,500 रुपये हैं, लेकिन अब क्योंकि निसाब 1 लाख से ज़्यादा है यानी कि 1,35,000 कुछ है तो इस वजह से अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं तो उसके ऊपर आपको ज़कात कट नहीं होगी। लेकिन अगर आपके अकाउंट में निसाब से ज़्यादा की अमाउंट है, लाइक अगर 2 लाख है, 3 लाख है, तो आप इसी 2500 को उतने लाख से मल्टीप्लाई कर दें। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपके अकाउंट में 2 लाख हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपके अकाउंट में 5 लाख हैं तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यकम रमज़ान को 2.5% के अकॉर्डिंगली 5 लाख की अमाउंट के ऊपर सेविंग अकाउंट में अगर आपने सीधी 50 जमा नहीं करवाया हुआ तो 12,500 रुपये आपकी ज़कात कट होने वाली है यकम रमज़ान को, जो कि किसी भी सूरत में रिवर्सेबल नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है ज़कात से लेके या निसाब की अमाउंट को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर कर दूंगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।